हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज फिर से बात करेंगे आपकी जो री नीट यानी 75 जो स्टूडेंट्स का री नीट होने वाला था। मैंने आपको एक वीडियो करके लास्ट टाइम मैंने बताया भी था कि क्या क्या ऑप्शन है एनटीए के पास। या तो वो हाई कोर्ट का जो हमारा निर्णय है उसको मान ले, या तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए, या जो है आप मान के चलिए कि वही हुआ है, फिर से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और एनटीए बहुत ज्यादा जैसे ना एक बिगड़ैल बच्चा, एकदम नक चढ़ा बच्चा टाइप का है ना, उस टाइप से हरकतें कर रहा है। जब से ये आया है 2013 में आपका नीट आया है, उसके बाद में 14-15 में फिर से आपका जो है स्टेट पीएमटी हुए हैं, और उसके बाद में फिर से जब से नीट आया है कुछ ना कुछ गड़बड़, कभी पेपर में गड़बड़, कभी लैंग्वेज में गड़बड़, कभी इस सेंटर पे गड़बड़, कभी उस सेंटर पे गड़बड़, बगैर कोर्ट केस किए हुए ये कभी भी क्लीन पेपर नहीं करा पाए हैं। ये है कि अभी 3-4 साल से सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव है, तो इनकी चीज़ें खुल जा रही हैं। अदरवाइज कैसे क्या करते होंगे ये भगवान जाने। और वही हुआ है कि जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया है, और आपका स्टे लग गया है 10 जुलाई तक। अब आपकी काउंसलिंग कहाँ जाएगी? अब आपकी काउंसलिंग लास्ट तक हर हाल में जाने वाली है। और कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो है निर्णय, यानी जो हमारा हाई कोर्ट का निर्णय पलट दिया जाए। क्योंकि अगर उनको लगता है कि मैं नहीं करा पाऊंगा, देन उसका निर्णय मान लेता है एनटीए। और एनटीए एकदम से एकदम मनमानी टाइप का ना, एकदम जैसे मनमानी टाइप का, उस टाइप से हाँ बस यही सही है, बाकी सारे लोग गलत हैं, सिर्फ एनटीए सही है। इसका इस टाइप का भी रिस्पांस रहा है पिछले 2-3 साल में, स्पेशली लास्ट ईयर से जो है। जितना इन लोगों ने ड्रामा किया, और कितना सारे टीचर्स सारा कुछ सारे लगे हुए थे, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या आया? कुछ भी नहीं। ये हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है। एक आदमी झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेंगे, तीन झूठ बोलेंगे, चार झूठ बोलेंगे। अभी आज एक पेरेंट का कॉल आया था कि सर मेरा जो है मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम है, उनके 610 620 के आसपास उनके एक दो डिजिट ही गायब हैं। और जो है रिजल्ट आने के बाद भी उनका रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया, वो एनटीए ऑफिस भी गए तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप एडिट किए हो। तो मैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स है, यानी मेरे मार्क्स ओएमआर से और रिजल्ट से डिफरेंट हो रहे हैं, या जो जिनको लग रहा है मेरी जो है 2 मार्कशीट आई हैं, या जिनको लग रहा है कि मेरा एक मेल आया है, उसके बाद जैसे ही मैंने ओपन किया उसके बाद दोबारा से वो डिलीट हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान दो, अगर किसी के साथ भी स्कैम हुआ है। क्योंकि एक आदमी झूठ बोलेगा, दो तीन चार पाँच, भाई आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ये ऑप्शन है कि एनटीए को मेल करो सबसे पहले, और दूसरा ऑप्शन है केस करो। और अगर आप सच्चे हैं, आपने कोई गड़बड़ नहीं किया, आपने ओएमआर और रिजल्ट एडिट नहीं किए हैं, देन हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है ना, उसको दरवाजे खटखटाओ और केस करो। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? और इंडिया को बहुत बहुत मतलब जो है चस्का है ना केस केस खेलने का, इतने केस हो जाने चाहिए कि मैं क्या ही बोलूं। अभी यही कर सकते हो ना। देखो, अगर आप सही हो, अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई स्कैम, यानी मैंने रिजल्ट एडिट नहीं किया है, मेरे जो है ओएमआर एडिट नहीं किया है, देन आप एकदम, अगर आप श्योर हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बच्चा मेरे से झूठ नहीं बोल रहा, तो बिल्कुल आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप यही करो, केस करो। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और एनटीए गड़बड़ करता चला आ रहा है बहुत समय से। तो ये चीजें जब से आया है और कोई सुन नहीं रहा है। मेन बात यह है कि सुनवाई का क्या मतलब है? कोई सुन ही नहीं रहा। अब हमारा जो है जो हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का ये दिया कि हाँ चलो ठीक है, अब जो है 75 लोगों का, तो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट अभी स्टे कर सकता है, या कह सकता है भाई हाँ चलो कोई बात नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, लाइट गई ही नहीं, बच्चे सेंटर पे पहुंचे ही नहीं, क्या ही बोलूँ, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट जो हमारे हैं उन पे तो भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। वो सही ही निर्णय देंगे, बच्चों के पक्ष में निर्णय होना चाहिए। और एनटीए पे कुछ ऐसी चीज़ें जरूर लगनी चाहिए कि एनटीए बिल्कुल मनमानी ना कर पाए। एकदम मनमानी चल रही है एनटीए की, एकदम मनमानी चल रही है, कोई रोक टोक नहीं, कैसा कुछ भी हो रहा है। ये बताओ, अभी भी, अब कभी भी जब पेपर लीक होता था, कभी भी लाइफ में अभी तक, पहली बात, नीट और जेई सिविल ऐसे एग्जाम थे जो लीक नहीं होते थे। बहुत प्रोफेशनल एग्जाम है ये। वहां भी अब धांधली होने लगी। अभी हमारा सीबीआई जो है, हमारा जो है लगभग 90 लाख का स्कैम पकड़ा है हमारे मुंबई से। तो वो कैंडिडेट्स, ये एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है ना, जब कैंडिडेट्स पकड़े नहीं जाते हैं ना, तो उनके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाते हैं।
फिर इनको लगता है मैं भगवान हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप सोचो, क्या 2 ही लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे? क्या ये चेन नहीं होगी? पूरी पूरी चेन होगी। इसमें बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े लोग भी आ सकते हैं। ये चीजें बिल्कुल मिलेंगी, क्योंकि ये जो नीट का जो खेल है, छोटा मोटा खेल नहीं है। 1-1.5 करोड़ की सीट जो है, मतलब फीस है, और बिके हैं। जहां तक न्यूज आई है, या मान के चले जाए 70 लाख, 80 लाख, 50 लाख मांगा गया। बहुत लोग पकड़े गए, क्या 2-4, लेकिन उन लोगों को दिखाया ही नहीं जाता। कहाँ गई वो न्यूज और कहाँ गए? देखो, एनटीए एक बात बताए, एनटीए जो है, आपका जब पता था इतने केस पेंडिंग है, 2-3, स्पेशली हमारा राजस्थान जो है, और हमारा जो है मध्य प्रदेश है, जिन उसने रिजल्ट पहले, और भी डेट से पहले, आप 14 तारीख डेट दे रहे हैं, यही लास्ट ईयर भी किया था। इलेक्शन से, इलेक्शन के रिजल्ट के पहले 2 दिन दे दिया। ये तो कहो, इतना ज्यादा जो है लोग, मतलब इतना इन लोगों ने बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया, इसी वजह से पकड़ में आ गए। ठीक है, तो ये चीजें हो रही हैं। तो प्लीज, जिनके साथ भी स्कैम हुआ है, आप सच्चे हो और आपस में डिस्कस कर लो। झूठ नहीं बोलना है, अदरवाइज आपको ही प्रॉब्लम होगी। आपको करना क्या है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना है, और अच्छे से जोड़ो। उसके बाद में एक ही आपके पास ऑप्शन है कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ, और हमारी न्यायपालिका है, बिल्कुल आपको न्याय मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।